आज हमारे साथ हैं संदीप भाई, जिनका हेयर ट्रांसप्लांट लगभग 6 से 6.5 महीने पहले हुआ था। आप पुरानी कंडीशन देख सकते हो कि इनका कितना हेयर लॉस हो चुका था। मतलब कि इनकी फ्रंटल हेयर लाइन में कुछ इम्प्लांटेशन हुआ था। लगभग इनको 2000 ग्राफ्ट आए थे और सर्जरी के बाद की आप फोटोज़ देख सकते हो। कुछ इस तरीके से इनका जो इम्प्लांट हुआ था और इम्प्लांट होने के बाद फिर इनका जब ड्रेसिंग चेंज होती है, हेड वॉश होता है, सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद फिर शेडिंग फेज आता है जिसमें बाल लगभग झड़ ही जाते हैं। तो आप वो भी फ़ोटो देख सकते हो कि इस टाइम पर बिल्कुल बॉल्डनेस ये आ जाती है, बिल्कुल उम्मीद ही टूट जाती है कि बाल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अब थोड़ा सा भाई से एक्सपीरियंस जानेंगे, क्योंकि 6 महीने बाद का लोग आप लोग देख ही सकते हो कि कुछ इस टाइप से इनकी कंडीशन हो चुकी है। और जो भी हेयर ट्रांसप्लांट का सोच रहा है उनको ये लगता है कि रिजल्ट आते हैं कि नहीं आते, साइड इफ़ेक्ट होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीज़ें, ये फ्रॉड तो नहीं चल रहा है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इन्हीं से जान लेते हैं, तो सारी चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएंगी, आपको भी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी और ये भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम सही डॉक्टर से कराते हैं तो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट सही आते हैं कि नहीं आती है। सारी चीज़ों पर अपन बात करने वाले हैं। जैसे आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने का प्लान किया तो उस टाइम पर आपको ये दिमाग में नहीं आ रहा था कि ये सब चीज़ें सक्सेसफुल होती हैं कि नहीं होती? बहुत आ रहा था। मैंने एक जगह नहीं, कई जगह विजिट किया, मतलब देखा। अच्छा। पहले तो मेरी बात चल रही थी दिल्ली से, एक ट्रांसप्लांट था, क्लिनिक था, नाम नहीं याद है, पर लग रहा था एकदम फाइनली वहाँ हो चुका था। लेकिन 3 साल से यहाँ अंकित जैन सर का भी देख रहे थे, तो फिर कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, तो कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था वहाँ दिल्ली वाले केस में। तो फिर यहाँ आप वाले में आपसे बात किए, तो वहाँ यहाँ अगर जब विजिट किए तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा कि हाँ ये ठीक है ठीक है। तो फिर यहाँ से मैंने करवाया। अच्छा, तो जैसे आपने जब डॉक्टर से बात की आपको प्रॉपर पता चल गया होगा कि सारी चीज़ें एक्चुअल जेन्युइन सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। सबसे बड़ा फैक्ट ये होता है कि कई क्लिनिक्स में इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन दे देते, किसी किसी का डोनर भी वीक होता है तो वो लोग क्या बोल देते कि हम 6000 ग्राफ्ट तक निकाल के लगा देंगे उस जगह से। एक्चुअल ऐसा हो नहीं पाता। बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वीडियोस भी देखते हैं उनको ये लगता है कि जहाँ हमारा पूरा ट्रांसप्लांट हो जाए हम वहाँ से ही कराएंगे। कुछ डॉक्टर ऐसे झूठ बोल के बुला लेते हैं, फिर सर्जरी, आधी सर्जरी होती है बोल देते हैं कि आपकी ग्राफ्ट नहीं निकल रहा, ब्लड निकल रहा, बहुत सारी चीज़ ऐसे कई रीजंस बता देते हैं कि पेशेंट फिर बोल देते कि चलो आधा ही कर दो, और एक्चुअल हम पहले ही बोल चुके होते थे कि भैया आधा ही हो पाएगा, है कि नहीं, कि हाफ पार्ट हो पाएगा। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी ऐसे क्लिनिक में होती, जो कि मैं ऑडियंस को भी बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता है। आपके केस में तो 2000 ग्राफ्ट की नीड थी, 1 दिन का पूरा सेशन था। उस दिन जैसे जिस दिन आप सर्जरी कराते, सर्जरी कराने के बाद आपको कितना क्या दर्द हुआ था जिस सर्जरी जब हुई थी आपकी? कोई दर्द नहीं हुआ था। वो एक इंजेक्शन एनेस्थीसिया जब लगता है तो थोड़ा सा हमें लगता है 30 सेकेंड मान लीजिए कि थोड़ा सा पेन होता है बस। उसके बाद तो कुछ पता ही नहीं चलता कि बाकी जग रहे होते, देख रहे होते, लेकिन पता नहीं चलता वो। अच्छा, अभी आपने हेलमेट वगैरह पहन के देखा, कुछ सब नॉर्मल लगता है? एकदम नॉर्मल लगता है। हेलमेट तो मैंने 2-3 महीने पहले से ही पहनना शुरू कर दिया। का है कि मार्केटिंग का काम करते हैं और वो हेलमेट